एलसी, पैरेलल में कौन सा सर्किट है? एलसी। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दे दिया V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। क्वेश्चन है फाइंड IT, ILT, ICT, करंट थ्रू कैपेसिटर ICT हो जाएगा, और करंट थ्रू इंडक्टर एट एनी टाइम t, ये फाइंड करने हैं। IT यहां पर है, ये भी फाइंड करना है, एंड इंपीडेंस Z, ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? फेजर डायग्राम अगर बनाए तो कॉमन चीज क्या है इन दोनों में कि भाई वोल्टेज सेम है, तो V नॉट इधर आ गया, करंट अब इंडक्टर में क्या होगा? लीड करता है, कैपेसिटर में तो लीड करता है करंट π/2, तो कैपेसिटर के लिए ये बन गया IC नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया? V नॉट बाय XC, और इंडक्टर के लिए π/2 पीछे होता है, करंट पोटेंशियल लीड करता है, तो IL नॉट हो गया V नॉट बाय XL। अच्छा, अब इसका अगर नेट डायग्राम बनाए केस 1 करके, केस 1 मान लेते हैं कि भाई 1/XC जो है वो ग्रेटर है 1/XL से, ये मान ले तो क्या बनेगा? ये तो V नॉट, और ये कितना हो गया? I नॉट इज इक्वल टू, मतलब ये प्योर L सर्किट बन गया। कौन सा बन गया? प्योर कैपेसिटर सर्किट, प्योर कैपेसिटर सर्किट। अच्छा, तो I नॉट कितना हो गया? I नॉट इज V नॉट बाय V नॉट, और ये इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो ये आ गया 1/XC माइनस 1/XL, ये आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? I नॉट किसके इक्वल होता है? V नॉट बाय Z के, V नॉट बाय Z के, क्योंकि Z हमेशा क्या होता है? रेशियो ऑफ पीक वोल्टेज अपॉन पीक करंट, तो Z ये होता है, Z इज V नॉट बाय नॉट आएगा। तो इससे क्या पता चला? दिस इंप्लाइज दैट Z इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा? यहां से Z हम लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू, Z को इधर ले जाऊं तो V नॉट बाय I नॉट, तो Z कितना हो जाएगा? Z को अगर फाइंड करें तो Z कितना हो गया? Z इज 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL, Z कितना हो गया? 1 अपॉन XC, 1 अपॉन Z को, ये V नॉट से V नॉट कैंसिल हो गया ना, और Z को इधर ले गया, तो 1 अपॉन 1/XC माइनस 1/XL, ये आ गया Z की वैल्यू आ गई। इंपीडेंस कितना आ गया? ये, तो इंपीडेंस फाइंड आउट कर लिया। I नॉट इस साइड है, तो अब ये प्योर सर्किट की तरह है। अच्छा, तो करंट एट टाइम t अगर लिखें तो क्या आएगा? I नॉट, ये करंट एट टाइम t हो गया ना, सिर्फ L सर्किट में क्या है? सिर्फ बैटरी, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है और इंडक्टर है, और करंट IT कितना हो जाएगा? I नॉट। अब V पीक वोल्टेज से π/2 आगे है, तो पीक वोल्टेज कितनी है? साइन ओमेगा t प्लस π/2 हो जाएगा। अच्छा, I नॉट को क्या लिख सकते हैं? I नॉट को लिख सकते हैं V नॉट बाय Z साइन, क्योंकि V नॉट है ना, V नॉट की टर्म्स में आना चाहिए, ओमेगा t प्लस π/2, तो करंट एट टाइम t आ गया, I एट एनी टाइम t इज V नॉट बाय Z दिस। अच्छा, करंट एट इन L एट टाइम t इज इक्वल टू IL नॉट, ये कहां से लिखेंगे? इससे, तो IL नॉट कितना हो जाएगा? V नॉट बाय XL, इसको IL नॉट, पहले IL नॉट लिखा। अब ये वोल्टेज से π/2 क्या है? पीछे है, तो V नॉट साइन ओमेगा टी वाला, और इससे π/2 पीछे है। IL नॉट को क्या लिख सकते हैं? V नॉट बाय XL, V नॉट बाय XL, ILT आ गया।
अच्छा, आई सी टी क्या आ जाएगा? आई सी टी यहां पर आई सी नॉट, और ये क्या है? वोल्टेज से पाई बाय 2 आगे हो गया, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 आ गया। आई सी नॉट कितना हो गया? वी नॉट बाय एक्सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो सारे हो गए। अच्छा, चेक कर सकते हैं आईसीटी कितना आ गया? वी नॉट बाय एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। आई एल टी इज वी नॉट बाय एक्सएल, आई एल टी वी नॉट बाय एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और आई एट टाइम टी इज वी नॉट बाय जेड, आई एट टाइम टी वी नॉट बाय जेड हो जाएगा ना ये। आई नॉट को क्या लिख सकते हैं? वी नॉट बाय जेड। आई नॉट तो नोन ही नहीं है, कुछ नोन वैल्यू तो वी नॉट है गिवन जो है, तो वी नॉट बाय जेड हो गया। तो आई एट टाइम टी कितना आ गया? वी नॉट बाय जेड, वी नॉट बाय साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और वी नॉट बाय एक्सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक, तीनों आ गए। अच्छा, केस 2 क्या हो जाएगा? 1 बाय एक्सी, केस 2 इज 1 बाय एक्सएल ग्रेटर देन 1 बाय एक्सी। केस 2 अगर करें तो क्या आएगा? 1 बाय एक्सएल ग्रेटर देन 1 बाय एक्सी। अच्छा, ये वाला डायग्राम तो यही रहेगा। इस वाले में क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा ये, तो ये क्या बन गया? इस साइड में वी नॉट, और ये नेट नीचे आ गया। आई नॉट को लिख सकते, और ये प्योर इंडक्टर सर्किट की तरह बिहेव करेगा, प्योर इंडक्टर सर्किट। तो आई नॉट कितना आ गया? आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट 1 बाय एक्सएल माइनस 1 बाय एक्सी, ये आ गया। अब इंपीडेंस क्या हो जाएगा यहां पर? वी नॉट बाय दिस इज आई नॉट इज वी नॉट बाय आई नॉट करें तो क्या आएगा? जेड। आई नॉट इज वी नॉट, ऐसे मत करो इसको, जेड हमेशा ऐसे लिखा करो कि वी नॉट बाय आई नॉट होता है, और जो भी वैल्यू आए वो निकाल सकते हैं। जेड ये आ रहा है, तो यहां पर जेड कितना हो जाएगा? जेड इज इक्वल टू वी नॉट बाय आई नॉट। तो वी नॉट बाय आई नॉट किया तो कितना आया? 1 अपॉन 1 बाय एक्सएल माइनस 1 बाय एक्सी। अगर केस 2 है, प्योर इंडक्टर सर्किट है, तो इंपीडेंस कितना हुआ? 1 अपॉन 1 बाय एक्सएल माइनस 1 बाय एक्सी। अच्छा, अब करंट एट टाइम टी कितना हो जाएगा? आई नॉट को क्या लिखेंगे? वी नॉट बाय आई नॉट तो कितना आएगा? वी नॉट बाय जेड ही आएगा, लेकिन जेड की वैल्यू अब क्या हो गई है? नेगेटिव साइन का फर्क आ गया है, तो साइन ये कितना हो जाएगा? आई नॉट आई एट टाइम टी। तो अब ये क्या हो गया? माइनस पाई बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? पीछे करंट जो है वोल्टेज से पीछे आ गया। वहां पर क्या था? फेस पाई बाय 2 लीड कर रहा था, यहां पे लैग कर रहा है करंट वोल्टेज से, तो माइनस पाई बाय 2 हो गया। अच्छा, करंट एट टाइम टी इज वी नॉट बाय जेड साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आ गया। फिर करंट एल टी पे क्या होगा? एल टी पे तो यही रहेगा, इसी डायग्राम में देखना पड़ेगा कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए। तो वी नॉट बाय एक्सएल साइन वाले से वोल्टेज वाले से तो पाई बाय 2 पीछे ही है, तो सेम रहा। इसी तरह कैपेसिटेंस का वोल्टेज से पाई बाय 2 आगे ही है, और आईसी नॉट तो ये सेम रहा। तो आईसीटी और आईएलटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, और आई एट टाइम टी ये चेंज हो गया, माइनस पाई बाय 2 आ गया इंस्टेड ऑफ प्लस पाई बाय 2। कितना आ गया? इंस्टेड ऑफ प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 आ गया, और ये वैल्यूज सेम रही। अच्छा, नेक्स्ट करेंगे एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट करेंगे पैरेलल में, एल पैरेलल टू सी पैरेलल टू आर इन नेक्स्ट वीडियो।